हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी ए प्लस बी सी के होल स्क्वायर, ये सब सारा फार्मूला देख लिए थे, वर्ग वर्ग देख लिए थे। तो इस अब हम लोग एक नया फिर अगला स्टेप फार्मूला है कि ए क्यू और प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब गौर करिएगा कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम लोग उस पर आप जितना फार्मूला बताए उस पर आप लोग बनाते होंगे, सवाल बनता होगा। और देखिए मेन है कि फार्मूला, अगर फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप सवाल आराम से बन जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, देखिए इसमें भी कुछ याद करने की नहीं, खाली दिमाग लगाना है, बस समझदारी रखना है कि कौन से फार्मूला पर कौन से मतलब आप कौन से सवाल पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और उसको तुरंत बना लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब एक बार जोड़ देंगे इसमें ए प्लस बी को, और क्या करेंगे इंटू ए स्क्वायर, ये प्लस है तो इसको क्या लेंगे माइनस ए बी, और प्लस क्या लेंगे बी स्क्वायर, हो गया। तो ए क्यू और प्लस बी क्यू, देखिए हम बीच में प्लस था तो ये तो प्लस में जोड़ दिए, और यहाँ पर क्या माइनस ए बी कर दिए। उसी तरह से जैसे वहां कहते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में यानी कि माइनस प्लस टू ए बी, माइनस वाला में माइनस टू ए बी, तो सेम यही चीज करना है। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब में वही किए थे, तो यहाँ भी यही करना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, बस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस ले लिए, और फिर यहाँ पर वही चीज लेंगे ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस है, प्लस था तो माइनस लिए, और माइनस है तो क्या लेंगे प्लस ले लेंगे, प्लस बी स्क्वायर हो गया। बस ये दो फार्मूला है, इस दो फार्मूला पर भी सवाल आता है, तो आपके पास फार्मूला लगभग होते जा रहा है। सारा फार्मूला को कंफर्म करके एकदम दिमाग में रख लेना है, ताकि आपको जब सवाल बनाने जब चैप्टर में जाइएगा ना, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब कहने की बात यह है कि हम देख रहे हैं यहाँ कि पहला ही सवाल, आप गौर करिए, पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं इसी के एग्जाम्पल, यानी पहला का एग्जाम्पल दे दिए। अब मान लिया कि 7 × 7 × 7 प्लस 3 × 3 × 3 बाय 7 × 7 माइनस 7 × 3 प्लस 3 × 3। आप देखिए आप जान गए इस सवाल आपको है, ये सवाल है, आपको इसका आंसर निकालना है। तो आप गौर करिए कि ये बन किस आधार पर जा रहा है, क्योंकि आपको ये चीज मिल रहा है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू के रूल पर जा रहा है। आप बताइए यहाँ पर अगर हम कर दे तो ये हो गया ए, आई हो गया बी, तो ये हो गया ए क्यू, आई हो गया बी क्यू, बट्टा आपके पास ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ले लिए, आप प्लस अथी सॉरी माइनस ये ए बी है तो ए बी ले लिए, आप प्लस क्या ले लिए बी स्क्वायर। अब बताइए कि ये सवाल यही है, फॉर्मूला वही है, तो ए इसके बारे में कितना होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, इसको तो लिख सकते हैं ना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में आपके पास ये था तो ये लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए इससे क्या हो गया कैंसिल, आपके पास फाइनली क्या आ गया ए प्लस बी। तो अब इसमें जो है अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो कुछ करना नहीं, आपको दिमाग में सेंस भी ये आनी चाहिए कि क्या है, और तुरंत इसको क्या करेंगे ए प्लस बी रिजल्ट आता है, तो जब ए प्लस बी रिजल्ट आता है तो ए प्लस बी को जोड़ देंगे, तो मान लेगा 7 में 3 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 7 + 3 यानी कितना हो गया 10, 10 हो गया आंसर। तो आपको विदिन सेकंड में बन जाएगा, अगर फॉर्मूला कंफर्म से बढ़िया से आप समझे रहेंगे तो आराम से बन जाएगा। अब इसी पर देखिए, आप डायरेक्ट हम बोलते हैं, आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। देखिए मान लिया जाए कि ए दे दिए 10, अब देखिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो सीधे क्या होगा ए लेंगे और बी लेंगे, और दोनों जोड़ होता है प्लस वाला है, इसीलिए 10 प्लस क्या लेंगे 8 ले लिए, तो कितना हो गया सॉरी 10 + 8 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। तो यही इसी तरह से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला को जहन में रखना है, और बस जो चीज आपको सेंस का है वो चीज विदिन सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा।
हो सकता है कि छोटा डिजिट है, बड़ा बड़ा भी डिजिट रहेगा। मान लें कभी बड़ा डिजिट देखिए, बड़ा डिजिट देखिए, मान ले कि 510, 510, ठीक है। अब बताइए, फिर प्लस 410 गुने 400, 410 बट्टा ले लिए। अब बताइए, फिर ये ले लिए गुने 510 माइनस 510 गुने 410 प्लस फिर क्या ले लिए 410 गुने 410। अब देखिए, आप गौर करिएगा कि सेम डिजिट कितना भी रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, डिजिट कितना भी रहे, बड़ा से बड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम यही लगेगा। तो जब यही लगेगा तो हम फिर अब क्या करेंगे, आप जान रहे हैं कि यही ए प्लस बी क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू लग रहा है। तो जब ए प्लस बी क्यू लग रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको हम ए ले लेंगे और बी ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 510 और प्लस कितना हो गया 410, तो कितना हो गया 510 और 400, तो 500 और 400 900, 10 10 20 900, कितना हो गया 20। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप का सवाल रहता ही है, लेकिन लेकिन अब क्या करना है, इस टाइप का सवाल रहता है। अब बताइए, अब बताइए, अब हम तो प्लस वाला पर तो देख लिए, अब माइनस वाला पर देख लेते हैं कि माइनस वाला पर भी सवाल रहेगा। तो आप बताइए माइनस वाला में क्या होगा कि ले लीजिए कोई, या छोटा से पहले छोटा डिजिट लेते हैं, मान लिया कि 8 गुने 8 गुने 8 माइनस 3 गुने 3 गुने 3, ठीक ना, बट्टा बट्टा कितना हो गया 8 गुने 8 गुने 8 गुने ले लीजिए 8 माइनस है तो यहाँ पर ये ले लीजिए 8 गुने 3 फिर प्लस 3 गुने 3 ले लीजिए ना। तो आप बताइए कि यहाँ पर एक बात बताइए कि 8 के क्यू, ठीक ना, यहाँ 3 के क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला हो गया। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो इसमें क्या सूत्र आता है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक ना, प्लस क्या हुआ बी स्क्वायर। आप बताइए कि ये चीज तो आपको मालूम है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा आपका क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये से ये क्या हो गया, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आपके बच रहा क्या ए माइनस बी, उसमें क्या बचा था ए प्लस बी, इसमें क्या बच रहा है ए माइनस बी, तो उसमें ए प्लस बी बच रहा था और यहाँ पर ए माइनस बी। तो आप कुछ नहीं करना है, 8 में से कैसे घटा देना, 3 घटा देना है, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 बच गया कितना 5। आप बताइए कि जो कितना बड़ा बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा भास्ट हो जाएगा, लेकिन क्या है आपको दिमाग में है और जहन में है, तो वो डायरेक्टली आंसर कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना डिजिट हो, तो उससे क्या होगा, तो आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, चलिए। तो आप एक बात बताइए, एक बात बताइए कि ए प्लस बी, ठीक ना, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा ना, आप बताइए कि दोनों फॉर्मूला हमको आराम से आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि सवाल सब आता है इस टाइप का, ठीक ना, तो सवाल सब इस टाइप का आता है तो आप लोग आराम से बना देंगे, हमको उम्मीद है कि आप लोग बना देंगे। अब देखिए एक खोज खोज के बनाइएगा, सवाल क्या है 735 और 105 है। देखिए हम डायरेक्ट बोलते हैं, आप लोग डायरेक्ट देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। 735 गुने 735, उसके बाद है माइनस है माइनस 105 गुने 105 गुने 105, ठीक है, बट्टा में है 735 गुने 735, उसके बाद है 735 प्लस 735 गुने 105 प्लस 105 गुने 105। अब गौर करिए, फिर वही चीज आ गया, तो यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला में क्या होता है प्लस माइनस में होता है, और प्लस वाला में क्या होता है प्लस में होता है। तो अगर ए क्यू प्लस बी क्यू रहता तो ए प्लस बी रिजल्ट आता, ठीक ना।
उसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि नीचे में जो रहता है ना उसका बाद वाला पार्ट लिखा रहता है, तो नीचे वाला में उसमें बच के जब नीचा में दिया रहे तब उसको क्या करना है, नीचे वाला से साइड वाला क्या होता है, कट जाता है, तो सिर्फ बचने वाला पार्ट ये बचता है। तो उसी तरह से माइनस वाला में क्या होगा, बचने वाला पार्ट बचेगा। तो बचने वाला जब पार्ट बचेगा ना, तो बचने वाला जब पार्ट बचेगा तो a माइनस बी बचेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है। तो माइनस जब है तो माइनस वाला में हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं ना कि अब ये सीखे हैं 735 में से कितना घटा देंगे, 105 घटा देंगे। तो 735 में से 105 को हम क्या घटा देंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 3, अब कितना हो गया 6, यानी 630 आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिना देखे भी आपका आंसर मिल गया ना। तो इस तरह से होता है ना, तो इस तरह से बहुत सारा सवाल है, आप किसी भी बुक से आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक फार्मूला आ जाएगा, बहुत सारा सवाल इस पर आप आएगा, देखिए बहुत सारा सवाल है, इस टाइप का सवाल आप बनाएंगे तब अच्छा रहेगा। देखिए एक सवाल है कि कल जो आप फार्मूला पढ़े थे 931 प्लस 138 है, 138 का अब ये सवाल बनाना है, 138 का होल स्क्वायर है प्लस 931 माइनस 138 का। एक बार आप देखिए, इस आपको दिमाग में आ रहा होगा जो क्या लिख रहे हैं, 931 गुने 931 प्लस 138 गुने 138। देखिए ये सवाल है, पूछा गया है सवाल, 11 सवाल का सवाल है। अब बताइए, गौर करिए, कल जो हम लोग देखे थे कि a प्लस बी के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है उसको जब जोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है पता है, रिजल्ट क्या आता था, रिजल्ट आता था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना उसका रिजल्ट आया था, उसका रिजल्ट ये आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के दोनों के होल स्क्वायर को अगर ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट आपका ये आता था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप एक बात बताइए, ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और नीचे में ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को क्या किया है, जोड़ दिए हैं। तो जब जोड़ दिए हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर में तो ही रिजल्ट आएगा ना, ऊपर वाला का रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू ए, तो ए स्क्वायर आपका कितना है 931 है, ठीक ना। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू ए मतलब 931 के 31 के स्क्वायर, सही से ठीक है, 2 इंटू जानते हैं 2 इंटू 931 के होल स्क्वायर आए प्लस 138 के स्क्वायर, हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में अब बताइए 931 के स्क्वायर लिखेंगे अब प्लस फिर 138 के स्क्वायर लिखेंगे, तो ये तो लंबा भाषण होगा ना, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो वहीं पर बन जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कैंसिल, आपका बच के आ जाएगा कौन चीज, दो आंसर आएगा। तो इस टाइप का सवाल रहता है, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक ना। इस टाइप का कोई भी सवाल रहेगा तो आप एगो 4a भी रहेगा, और जब इसको माइनस कर देंगे, अब देखिए ये वाला होगा, कल बताए थे वो माइनस वाला, तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाता है ना, माइनस माइनस में कट जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है 4ab। तो इस टाइप का सवाल रहेगा, आराम से इसके बराबर में डाल देंगे। तो इसका भी सवाल आप बना लीजिए, देख लीजिए इसका भी सवाल होगा। देखते ही आप आराम से समझ सकते हैं कि यह कौन सा सवाल है। अब आप देखिए क्या होता है, इस टाइप का सवाल खोज के बनाइए, जहां मिले खोज दीजिए। आप देखिए एक सवाल यही वाला देख लीजिए, वही सूत्र पर 867 प्लस 289 के होल स्क्वायर है माइनस 867 माइनस 289 के होल स्क्वायर है बट्टा 867 गुने 289। अब गौर करिए कि वही चीज आ गया। अब इसके बदला में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 4ab, और नीचे में क्या है, इसको a माने है तो ab हो गया। तो आप बताइए ab से ab कट गया तो 4 नहीं आएगा सर,
तो अंक है ए बी के जगह पर, तो अंक कटेगा तो उतना ही होगा। तो आराम से बना सकते हैं। एक सवाल और बनाइए, इसका देखिए क्या होगा, यानी कि 217 113 के होल स्क्वायर माइनस 15 के होल स्क्वायर बट्टा नहीं ए माने इसको तो हाँ वही होगा, ये नहीं होगा, गलत हो गया। यानी कि देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर यहां पर रख देंगे 217 गुने 200 कितना 113। देखिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब बताइए कि अब इसके बदला में, तो हम इसके बदला में जब होता है ना तो 4ab लिखते हैं ना, इसके बदला में ये ए बी है तो ए बी लिखेंगे ना, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, आपका जाएगा 4। किसी भी तरीका से कोई भी रहे तो आराम से मार सकते हैं हम। 4 हो प्लस वाला में रहेगा तो 2 रहेगा आंसर। तो इस तरह से आराम से बना सकते हैं। कभी कभी आपको दे देगा ना कि स्क्वायर वाला, आप देखिए स्क्वायर वाला में क्या होता है। स्क्वायर वाला में क्या होता है कि मान लिया कि दे दीजिए आपको क्या 64 गुने 64 माइनस 62 गुने 62 बराबर वाट कर दिया। तो आप उस समय क्या करेंगे, समझ में आ गया ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो आप बताइए कि 64 में एक बार क्या करेंगे, यानी 64 इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप बताइए 64 में एक बार क्या करेंगे, 62 को जोड़ देंगे, और 64 में एक बार 62 को क्या करेंगे, घटा देंगे। आप बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 अच्छा अच्छा 12 हो गया, और गुने इसमें कितना 2, तो आप इसको जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप का सवाल बहुत रहता है। अब एक सवाल रहता है ना कि आप लोग को कि भाज्य बराबर भाजक गुने भाग लो प्लस शेष, तो ये वाला फार्मूला हम अभी लिख देते हैं, उसको कल आप लोग जो है ना कल इस पर देखेंगे। इस टाइप का सवाल बहुत होगा, यानी कि अभी जो फार्मूला 2 3 4 हम लोग पढ़े हैं, इस टाइप का बहुत सवाल है। आप किताब निकालिए कोई भी बुक, और उस बुक में से जो है ना सारा के सारा बुक हो जाए, आराम से बनाइए। बनेगा तभी आपको अच्छा लगेगा, नहीं बनेगा तो फिर मतलब किताब ऐसे ही रह जाएगा। बनाइएगा तभी मैथ सीख पाइएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। तो क्या है कि अब आपको इस टाइप का सवाल हम एक एक करके बना देंगे, लेकिन आप लोग का भी काम है कि ये बनाना है। तो ठीक ना, तो अब हम एक भाजक संख्या वाला जो होता है उस टाइप का सवाल रहेगा। किसी संख्या को उसका सूत्र लिख लिए, भाज्य बराबर होता है भाजक भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब मान लिया जाए कहेगा किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, फिर उसी संख्या को 17 से भाग देने पर 12 शेष बचता है। अब उस संख्या को 12 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो बस जो कहता है ना, जो शेष बचता है उस शेष से भाग दे रहा है। मान लीजिए कह रहा है कि किसी संख्या को किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 13 से भाग देने पर किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। तो फिर उस संख्या को यानी कि उसी संख्या को भाग देने पर कितना बचेगा, यानी कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। फिर उसी को उस संख्या को, तो यानी कि उस संख्या को कहेगा ना, तो उसी 13 में फिर 13 को क्या करेंगे, शेषफल को दर्शा देगा कि फिर उस शेषफल को भाग देने पर कितना बचेगा। बस यही इस टाइप का सवाल रहता है, बहुत सारा सवाल रहता है, तो हम लोग देख लेंगे। तो जब ये कहे ना, तो जो शेषफल बचता है ना और जिससे भाग देना रहता है ना, उसी से जो संख्या दर्शाया रहेगा उस संख्या में उस शेषफल से भाग देना है तो उतना बचेगा। एक सवाल भी होगा आपको, ये बताते हैं, रुकिए। इसमें टाइप का सवाल होगा, तो कहता है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देता है, शेष जो 29 बचता है ना,
अब देखिए कितना इजी सवाल है। सवाल है कि किसी संख्या को किसी संख्या को किसी संख्या को कहा गया, हाँ, यानी कहता है किसी संख्या को 29 से भाग देने पर भाग देने पर 29 से 156 है, सॉरी, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष फल देने पर 29 शेष बचता है। देखिए शेष बचता है, शेष बचता है उसी संख्या को 13 से भाग देने पर उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आप देखिए किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 बचा, तो अब कुछ नहीं करना है, इस 29 में कितना है 13 से भाग दे देना है। 29 में क्या करना है 13 से भाग देना था, 13 दूनी कितना हुआ 26 हो गया, कितना बचा आपका, वो जो बचता है वही क्या हो गया आंसर। इस टाइप का सवाल पढ़ाएंगे, इस टाइप का एक सीरीज लाएंगे जो इस टाइप का सवाल रहेगा, ठीक ना। तो चलिए आज इतना ही, देखिए 5-6 जो फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला पर आप लोग काम कीजिए। थैंक यू।